वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो वूयोंग रहता है वो ये सब देखने के बाद काफ़ी रोता है और बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है और वूयोंग जो है काफ़ी दिन से जो है इसी बिस्तर में पड़ा है उदास और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो कहता है कि जो है ये कैसे हो सकता है, आखिर में जो सुनबे है सुनबे यूंग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो कहता है कि मुझे उसके ऊपर पहले से डाउट था, मतलब सुनबे की फ्रेंड पे पहले से डाउट था कि वो क्लास अटेंड नहीं करता लेकिन ग्रुप हमेशा अटेंड करता है प्रॉपरली। और फिर जो है वो कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता है जो सुनबे होंगे वो सबको मोटिवेट करते हैं। और वो कैसे, मतलब आप लोग समझ सकते हैं जो कट सीन देखा है वो कैसे ऐसे हो सकते हैं। वो रोने लगता है, वो कहता है कि लेकिन जो सुनबे होंगे उन्होंने खुद कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो फिर वो मुझे मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। और वो काफ़ी, मतलब काफ़ी उदास होता है और वो अपने बिस्तर को ग्रैब करता है, अपने ब्लैंकेट को, और काफ़ी सिसक सिसक कर वो रोने लगता है क्योंकि वो मतलब टूट चुका है। वो काफ़ी लंबे टाइम से करस रखा था उसके ऊपर। तो फिर डोर पे जो है नॉक होता है, वो फ्लिंच हो जाता है क्योंकि वो रो रहा होता है। तभी जो वूजिंग रहता है वो अंदर आता है, वो कहता है ह्यूम, ह्यूम क्या तुम जाग गए हो? अगर तुम जाग गए हो तो चलो, जो है मैंने दलिया बनाया है, तुम दलिया खा लो। और यहाँ पे जो वूयिंग रहता है वो वूजिंग की आवाज़ सुनता है तो ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को हाइड कर लेता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे जो वूजिंग रहता है वो कहता है कि वूयिंग ह्यूंग, आप कितने दिन से जो है इस बिस्तर पे पड़े हैं और बीमार हैं, तो प्लीज़ दलिया खा लो और जो है दवा खा लो। आप कब तक जो है ऐसे रहोगे? और स्माइल करते हुए देखो बोल रहा है कि मुझे तरस नहीं आ रहा इस पर्सन पर, क्योंकि सारा करा धरा तो इसी का है। और जो वुयंग रहता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहा होता है और वो चिल्लाने पर वूजिंग के गुस्से में उठता है और फिर धक्का देता है उस खाने को और कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना, तो तुम्हें सुना ही नहीं देता। और ऐसा कहते हुए जैसे ही वो धक्का देता है तो जो दलिया रहता है वो मतलब खाने का बाउल वो सीधे नीचे गिरता है, वो भी वूजिंग के हैंड से होकर, क्योंकि वूजिंग ने ये खाना अभी अभी बनाया है तो ये गर्म थी और काफ़ी गर्म थी, जिसकी वजह से वूजिंग के हैंड से जैसे ही गिरकर नीचे गिरता है तो पूरा वो जो वूजिंग का हैंड रहता है वो रेड हो जाता है, जल जाता है मतलब। वूजिंग इसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर जो है उसके जल्दी से उठता है और उसके करीब जाता है, उसके हैंड को पकड़ता है और देखता है कि उसका हैंड जल गया है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि हाँ मैं नहीं खाना चाहता, तो तुम आखिर में क्यों क्यों आखिर में तुम लेकर आए दलिया? मैं जब तुमसे मना कर रहा हूँ तो तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? तो यहाँ पे जो वोजिंग रहता है वो देखता है उसे, फिर उसके बाद जो है वो कहता है ये दर्द कर रहा है। और फिर कहता है कि जो है मैं बहुत ज़्यादा वरिड था आपके लिए, क्योंकि आप इतने दिन से बिस्तर पे पड़े हैं और कुछ खा नहीं रहे हैं, बीमार भी हैं। और ये बात सुनकर तो जो वयंग रहता है चलो ठीक है, जो है तुम जाओ जल्दी से, जो है कपड़े चेंज कर लो और फिर जो है मैं जो ये सब गिरा हुआ है मैं इसको क्लीन कर दूंगा। और कहता है कि तुम जाकर चेंज करो और फिर हमें हॉस्पिटल जाना है। और ये कहकर जो वुजिंग रहता है वो रेडी होने चला जाता है और जो वुयंग रहता है वो वुजिंग को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। जो वुयंग रहता है वो बाहर बैठा रहता है और जो वुजिंग रहता है वो गया रहता है अपने, मतलब हैंड पे पट्टी वगैरह करवाने। वो वुयंग अपने फ़ोन को देख रहा है क्योंकि जब से वो आया है तब से अपने फ़ोन को उसने ऑफ ही कर रखा है, ऑन नहीं किया। और उसको कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं ऑन भी करता हूँ तो किसका मैसेज आया होगा, किसका कॉल आया होगा, कितना आया होगा, और फिर क्या सुनबे का भी कॉल आया होगा, और क्या मुझे देखना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया यहीं पर? और वो काफ़ी उदास रहता है क्योंकि उससे वो निकल ही नहीं पा रहा है और उसे, मतलब उसे बिलीव ही नहीं हो पा रहा है कि जो है सुनबे उसके साथ ऐसा कर सकता है। कि तभी जो है सामने से आवाज़ आती है और जो वुयंग रहता है वो क्लिंच हो जाता है और फिर जो है वो अचानक से उठता है और फिर कहता है ये ठीक है ना? ऐसा कहते हुए वो खुशी, मतलब फेस पे हैप्पीनेस दिखा रहा है। यहाँ पे हमें वोजिंग का जो हैंड रहता है वो दिखाया जाता है जिसमें पट्टी वगैरह मलहम पट्टी हो चुकी है और जो वोयंग रहता है वो
उसके पास आता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है, जो है तुम्हारा पट्टी हो गया। और फिर जो है वो उससे थोड़ा सा नर्वस होकर उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ करना मेरे ऐसे बिहेवियर के लिए। और फिर जो है चलो ठीक है, और तुम्हारा मलहम पट्टी हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है। और फिर जैसे जो वूजिंग रहता है कहता है कि हाँ। और यहाँ पे जो वूयंग रहता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ, मतलब मैं बस ऐसे ही थोड़ा-सा, मैं नहीं चाहता था ये करना, ये मुझसे गलती से हुआ और मुझे माफ़ करना मेरे बिहेवियर। तो यहाँ पे वुजिंग जो रहता है वो हँसता है, हँसने के बाद कहता है कि ह्यूम कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरा हाथ भी ठीक है। और वुयंग उसे देख रहा होता है और फिर जो वुजिंग रहता है उसे कहता है कि चलो ठीक है, चलो चलते हैं घर और खाना खाते हैं। ऐसे कहता है तो यहाँ पे जो वूयिंग रहता है वो गहरी सांस लेता है और वूजिंग उसे देख रहा होता है। यहाँ पे जो वूयिंग रहता है वो कहता है ठीक है, चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। और तभी जो है वहाँ से डॉक्टर का जो है आवाज़ आता है, मतलब डॉक्टर के स्टाफ का, कि ही वूजिंग जो है आप यहाँ पे जो है पेमेंट का हिसाब देख लीजिए। तो यहाँ पे जो वूयिंग रहता है वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो वूजिंग रहता है उसे देख रहा होता है, वूइंग वहाँ पे पेमेंट करने के लिए चला जाता है। और फिर वहाँ पे बातचीत करता है कुछ और फिर पेमेंट करने लगता है। तो यहाँ पे जो वूजिंग रहता है उसे देख रहा होता है और एक स्माइल तो देख रहे हो उस बंदे की, और वो एक स्माइल करता है। और फिर वो थोड़ा सा, मतलब उसे देख रहा होता है अपने हैंड को, और अपने हैंड को देखते हुए कुछ सोचता है, मतलब इसका हैंड भी, ये हैंड भी चला सकता है अपने, मतलब प्लान को सक्सेस करने के लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।